हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग के अपार्टमेंट में रहने आता है, जहाँ विंग को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन यूनून जो वांगजी के आने से बहुत खुश होती है और विंग मना नहीं कर पाता। वहीं विंग जो एक झूठी स्टोरी यूनून की माँ को लेकर बनाता है और एक मॉडल का फोटो वांगजी को दिखाता है, जिस पर वांगजी बहुत हंसता है और विंग शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही वांगजी विंग को बताता है कि वो एक मॉडल है और वो लैंड कॉर्पोरेशन के लिए मॉडलिंग करती है, ये सुनकर तो पूरी तरीके से विंग शॉक्ड हो जाता है। वांगजी जो हंसते हंसते पूरी तरीके से पागल हो गया था, वहीं विंग जो वांगजी के रूम से भाग जाता है। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, विंग मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता है तुम जो कह रहे हो वो सब कुछ झूठ है, पर मैं सारा सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ विंग, और मुझे पता है तुम सारे सच मुझे अपने मुंह से ही सुनाओगे। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो किचन में जाता है और खाना बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपना खाना फिनिश करता है कि तभी वो देखता है वांगजी जो अच्छा सा शाल लेके एक टी शर्ट और अपना ट्राउजर पहन के बाहर आता है। वो आकर यूनून के पास बैठ जाता है। विंग की नजरें वांगजी से हटी नहीं रही थी। वांगजी सच में बहुत हॉट लग रहा था। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और बस कहता है, आज भी मैं उसे देखकर मेरी हार्ट बीट साइलेंट क्यों नहीं होती है, ये इतनी क्यों बढ़ जाती है, मैं क्या करूं, लेकिन ये सच में आज भी बहुत हॉट लग रहा है। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं विंग जो वांगजी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन बार बार वो वांगजी की तरफ ही देखता है। विंग वांगजी को देख रहा था, उसे पता था कि विंग उसे चोरी चोरी देख रहा है, इसलिए वो इसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी यूनियन कहती है, अंकल आपसे तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। वांगजी कहता है, अच्छा वैसे मेरी प्रिंसेस से भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ऐसा कहता है, जिस पर यूनियन और वांगजी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर विंग को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, इसने मेरी बेटी को चुरा लिया। लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है, पर वो उसकी भी बेटी है। तभी विंग कहता है, नहीं वो सिर्फ मेरी बेटी है, वो उसकी नहीं है। तभी फिर से अपने मन में कहता है, लेकिन क्या होगा वांगजी को पता चला कि वो उसकी बेटी है, क्या वो यूनून को मुझसे दूर ले जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा कहता है। तभी अचानक से विंग के कुकर में सीटी की आवाज़ आती है, जिस पर विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सारा खाना रेडी होने के बाद भी सारे खाने को डिनर टेबल पर अच्छे से लगाता है। तभी वो विंग वांगजी और यूनियन की तरफ देखता है और उन दोनों से कहता है, खाना रेडी है, आ जाओ। ऐसा कहता है। वांगजी और यूनियन दोनों खड़े होते हैं और सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं। विंग जो अपना उतार के सीधा अपने रूम में जाता है और कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में अच्छे से फ्रेशन अप होके आता हूँ। यूनियन कहती है। वांगजी जो सारे खाने को देख रहा था, उससे तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, उसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। यूनियन कहती है, सोचना भी मत अंकल, डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उनके बिना खाना खाना शुरू कर दे। आपको पता है डैड को खाना खाना कितना पसंद है। तभी वांगजी कहता है, अच्छा कितना पसंद है। वांगजी अपने मन में एक स्माइल करता है और कहता है, मुझसे बेटर कौन जानता है कि विंग को खाना कितना पसंद है। लेकिन तभी वो यूनियन को ऐसा स्टोर नहीं होने देता और कहता है, अच्छा प्रिंसेस तुम्हारे डैड को खाना खाना कितना पसंद है। यूनियन कहती है, बहुत, आपको पता है डैड डैड जो स्पाइसी खाना बनाते हैं वो बहुत टेस्टी होता है। ऐसा कहती है, जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। तभी विंग जो अपने रूम में एक अच्छा से शाल लेके और एक टी शर्ट और ट्राउजर पहन के बाहर आता है। विंग के वो गीले गीले बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है, वो बस विंग को ही देखे जा रहा था।
विंग जो चुपचाप आकर कहीं पास में यूनुन के पास चेयर पे बैठ जाता है। वांग जी की नज़रें अभी भी विंग से हटी नहीं रही थी। विंग को पता था कि वांग जी बस उसे ही देख रहा है, इसलिए उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन वांग जी तभी अपना हाथ आगे करता है और विंग के फोरहेड पे जो उसके बाल आ रहे थे उन्हें थोड़ा साइड से करता है, जिस पर अचानक वांग जी के इस तरीके के टच से विंग शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। जिस पर वांग जी कहता है, एक्चुअली मिस्टर विंग, आपकी आंखों पर बाल आ रहे थे। तभी यूनुन कहती है, आप डैड को हमेशा मिस्टर विंग क्यों कहते हैं? अब आप दोनों दोस्त हैं ना, इसलिए आप डैड को विंग भी कह सकते हैं। तभी विंग जो अपनी बेटी की बात सुनता है और कहता है, यूनुन, ये बड़ों की बात है ना बेटिया। तभी यूनुन कहती है, क्या डैड आप अभी तक फ्रेंड्स नहीं हैं? विंग कहता है, नहीं यूनुन, हाँ हम फ्रेंड्स हैं, ऐसा कहता है और एक वांग जी की तरफ फेक स्माइल करता है। वांग जी को पता था कि विंग को अंदर कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे सच में बहुत मज़ा आ रहा था विंग को इस तरीके से टीज करने में और उससे परेशान करने में। उसके बाद विंग सबको अच्छे से खाना सर्व करता है, सभी अच्छे से खाना खाते हैं। उसके बाद विंग जो जो सारे जो बर्तन थे उनको ले जाकर सिंक में रखता है और वांग जी और यूनुन से कहता है कि वो दोनों लिविंग एरिया में जाकर बैठे। विंग सीधा किचन की तरफ चला जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, यूनुन आप जाओ, आप जाके अपना फेवरेट कार्टून देखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं तुम्हारे डैड की हेल्प करता हूँ। यूनुन कहती है, ओके अंकल, ऐसा कहती है। वांग जी सीधा किचन में जाता है और देखता है विंग जो सिंक में सारे बर्तनों को क्लीन कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी जाकर विंग के पीछे से अपने हाथ आगे करता है और विंग जो जो सारे बर्तन क्लीन कर रहे थे वो विंग के हाथों से अपने हाथ एक दूसरे से लगाता है और विंग के हाथों में ही हाथ डाल के उन बर्तनों को क्लीन करने लगता है। जिस पर अचानक से विंग शॉक्ड हो जाता है और वो पीछे मुड़ता है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ बेबी। विंग कहता है, वांग जी कहते हैं, विंग मैं तुमसे पहले ही कहा था मैं यहाँ फ्री में नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग कहता है, वांग जी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहते हैं, पर विंग मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वांग जी ने अभी भी विंग को नहीं छोड़ा था। तभी विंग कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? यूनुन आ जाएगी और वो हमें इस तरीके से देख लेगी। वांग जी कहता है, यूनुन नहीं आएगी, और दूसरी बात विंग मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी विंग धीरे से वांग जी को जोर से पुश करता है और कहते हैं, वांग जी। वांग जी जो थोड़ा विंग से दूर जाता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, वांग जी तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तभी वांग जी विंग की तरफ आता है और उसकी चिन के ऊपर एक फिंगर रखता है और उसके फेस को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, पता है मैं तुमसे बस सच जानना चाहता हूँ, पर तुम मुझे कोई सच बताना ही नहीं चाहते। विंग कहता है, वांग जी ऐसा कोई सच ही नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, समझे तुम? तभी वांग जी कहता है, सीरियसली विंग, तो ठीक है मुझे यूनुन के बारे में बताओ, मैं यूनुन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। विंग जो जिसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम क्या जानना चाहते हो कि यूनुन यूनुन? तभी विंग अचानक से चुप हो जाता है। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और कहते हैं, हाँ यूनुन, यूनुन आखिर किसकी बेटी है विंग? मैं जानता हूँ यूनुन की माँ के बारे में तुम हर बार जो भी स्टोरी बताते हो वो सारी झूठी होती हैं। अब मुझे सच बताओ विंग, प्लीज़ मुझे सच बताओ। तभी विंग वांग जी को थोड़ा खुद से पुश करता है और दूर करता है और कहता है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। हाँ मैंने तुमसे अब तक जो कुछ बोला है वो झूठ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि आखिर यूनुन की माँ कौन है, समझे तुम? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम इस तरीके से ज़बरदस्ती करके मुझसे सब कुछ जान लोगे तो तुम गलत हो, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि विंग और वांग जी दोनों आपस में आर्ग्यू ही कर रहे थे कि अचानक से उनके अपार्टमेंट की डोरबेल फिर से बजती है, जिस पर विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, इस टाइम कौन है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, ऐसा कहता है और वो किचन से सीधा बाहर आता है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे किचन से बाहर आता है। तभी वो अचानक से डोर ओपन करता है कि
जैसे ही वो डोर ओपन करता है, न्यूसन जल्दी से अंदर आता है और विंग को हक कर लेता है। विंग एक पल के लिए तो थोड़ा शॉक था, लेकिन जैसे ही वो न्यूसन को देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। न्यूसन कहता है, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है, अच्छा तुमने हमें इतना मिस किया फिर भी तुम हमसे मिलने नहीं आए। तभी न्यूसन कहता है, तुम्हें पता है ना विंग, आजकल गग्गा ने मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में लगा रखा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तुम्हें पता है आज मैं गग्गा से कह के आया हूँ कि मैं विंग के पास जा रहा हूँ और मैं आज बहुत सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसा कहता है और अपना हेड विंग के शोल्डर पर रख लेता है। हालांकि विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि उसे पता था कि पीछे वांग जी है, लेकिन वहीं हम देखते हैं वांग जी जो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, वो अपने दांत पीसता है। उससे बहुत जेलसी हो रही थी। वो बस सामने जिस पर्सन को देख रहा था वो उसका फेस पकड़कर उसके फेस पे इतने सारे पंच मारना चाहता था कि अचानक से देखते हैं जैसे ही यूनुन न्यूसन को देखती है वो दौड़ कर आती है और कहती है, अंकल आप, मैंने आपको बहुत मिस किया, ऐसा कहती है। न्यूसन जल्दी से विंग से दूर होता है और यूनुन को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, प्रिंसेस, मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। वांग जी को अब तो बहुत जलसी हो रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यूनुन उस सामने वाले पर्सन के इतने करीब है। तभी अभी तक न्यूसन ने वांग जी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। वांग जी का चेहरा जो पूरी तरीके से डार्क हो चुका था। तभी विंग की नजरें वांग जी के ऊपर जाती हैं, जिसे देखकर एक पल के लिए तो विंग भी डर जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वांग जी का गुस्सा कितना खतरनाक है। वहीं न्यूसन जो यूनुन से बात कर रहा था, यूनुन जो न्यूसन के चिक पे किस करती है। न्यूसन अपनी पॉकेट से एक बहुत अच्छी सी चॉकलेट निकाल के यूनुन को देता है। यूनुन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी न्यूसन की नज़र वांग जी के ऊपर जाती है, जिस पर न्यूसन एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, मिस्टर लैन, वांग जी लैन कॉरपोरेशन के सीईओ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन वो कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये कौन है। न्यूसन, जिसे लग तो रहा था कि वो वांग जी है क्योंकि वांग जी को हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी उसने आज तक कभी वांग जी से मिला नहीं है, इसलिए वो सिर्फ विंग की तरफ देखता है और इस तरीके से प्रिटेंड करता है जैसे वो वांग जी को जानता ही नहीं है। तभी विंग जो कुछ कहना ही चाहता था कि यूनुन कहती है, वो मेरे अंकल हैं, ऐसा कहती है, जिस पर न्यूसन कहता है, तुम्हारे अंकल। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं है। तभी वांग जी कहता है, मैं विंग का ब्रदर नहीं हूँ, समझे तुम। जैसे ही वांग जी ऐसा कहता है, न्यूसन थोड़ा डर जाता है और न्यूसन कहता है, विंग तो ये पर्सन कौन है। तभी विंग कहता है, वो ये मिस्टर लैन है। तभी न्यूसन कहता है, ओह तो आप लैन कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर लैन वांग जी हैं। वांग जी कहता है, और तुम कौन हो। तभी विंग कहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है न्यूसन, ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और विंग के सामने खड़ा होकर धीरे से कहता है, अच्छा और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें इस तरीके से टच करता है। विंग जैसे ही वांग जी की ये बात सुनता है वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो बहुत गुस्से में लग रहा था, एक पल के लिए तो विंग भी डर जाता है। कि तभी न्यूसन कहता है, मिस्टर लेन, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी विंग कहता है, एक्चुअली यूनुन और मिस्टर लेन एक दूसरे के बहुत करीब है न्यूसन, इसलिए मिस्टर लेन यूनुन से मिलने आए हैं। यूनियन कहती है, आपको नहीं पता अंकल अब हमारे साथ रहने वाले हैं। ये सुनकर तो न्यूसन शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वहीं भांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि न्यूसन का ऐसा फेस देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं न्यूसन जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। हालांकि विंग ने आज तक कभी भी वांग जी के बारे में न्यूसन को नहीं बताया कि यूनुन का पिता कौन है। हालांकि न्यूसन इतना जानता है कि विंग को किसी पर्सन ने धोखा दिया था, लेकिन वो उसका नाम नहीं जानता। न्यूसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो तभी अचानक से न्यूसन का हाथ पकड़ता है और कहता है, उसका हाथ छोड़ो।
न्यूसन शॉकिंगली देखता है और कहता है मिस्टर लेन, वो मेरा फ्रेंड है। तभी भी वांग जी कहता है जो कुछ बात करनी है दूर से भी कर सकते हो, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड को इस तरीके से टच नहीं करता। जिस पर न्यूसन तो शॉक था। तभी विंग कहता है मिस्टर लेन, हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कहता है। और वो न्यूसन का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा अपने रूम में ले जाता है। वो जल्दी से डोर को क्लोज करता है, जिस पर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। उसे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी। उसके हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी। उसके दिल में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। वो अपने मन में कहता है क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में मुझे यूनुन ने कहा था कि वो मेरी मम्मा से प्यार करता है? क्या क्या वांग जी इस पर्सन के साथ? नहीं, मुझे पता है मैं गलत सोच रहा हूँ। विंग कभी भी किसी के साथ इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी यूनुन वांग जी के करीब आती है और कहती है अंकल आपको क्या हुआ है? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं प्रिंसेस। तभी यूनुन वांग जी का हाथ पकड़ती है और सोफे के पास ले जाती है। वहीं हम न्यूसन को देखते हैं जो विंग के सामने खड़ा था और वो विंग से कहता है विंग मुझे बताओ आखिर मिस्टर लेन यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है न्यूसन वो एक्चुअली वो तभी न्यूसन कहता है विंग अगलाना बंद करो और मुझे बताओ आखिर मिस्टर लेन यहाँ क्यों है? तभी यूनुन तभी विंग कहता है एक्चुअली तुम्हें पता है यूनुन के असली डेथ मिस्टर लेन वांग जी हैं। ये सुनकर तो न्यूशन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या? विंग कहता है हाँ न्यूसन, वो कोई और पर्सन नहीं था जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था, वो वो लेन वांग जी है। न्यूसन तो पूरा शॉक्ड होता है। तभी वो विंग के पास आता है और कहता है विंग क्या उसे पता है कि यूनुन उसकी बेटी है? विंग कहता है नहीं नहीं, मैं उसे बिल्कुल बताना नहीं चाहता। तुम पागल हो न्यूसन, वो मुझे मेरी बेटी से दूर कर देगा। तो तुम क्या चाहते हो मैं उसे ये बताऊं कि यूनुन उसकी बेटी है? तभी न्यूसन कहता है पर विंग तुम अच्छे से जानते हो वो यहाँ है, आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा कि यूनुन उसकी बेटी है। विंग कहता है मुझे पता है वो यहाँ झूठ बोल कर आया है ताकि वो यूनुन के करीब रह सके। तभी वांग न्यूसन कहता है पर तुम देख रही हो ना यूनुन वांग जी से बहुत जुड़ चुकी है और शायद तुम्हें उससे दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कहता है विंग तुम अच्छे से जानती हो वो यूनुन का पिता है और उसे जानने का हक है कि वो उसकी बेटी है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं न्यूसन, तुम क्या चाहते हो मुझे ये बता दो कि वो उसकी बेटी है और वो मुझसे मेरी बेटी छीन कर ले जाए। तभी न्यूसन कहता है पर विंग विंग कहता है न्यूसन प्लीज़ मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हालांकि न्यूसन एक गहरी सी सांस लेता है और कह ठीक है विंग मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी तुम एक बार सोच लो। विंग कहता है मैं इस बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहता। न्यूसन कहता है फिर तुमने क्या सोचा है? तभी विंग कहता है मैंने भी कुछ भी नहीं सोचा, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मैं बस अपनी बच्ची को उस पर्सन के करीब बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। न्यूसन एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ऑलरेडी उसके बहुत करीब है। मैंने देखा है तुम्हारी बेटी को, तुमने देखा जब वो उसके पास थी उसके बारे में बात कर रही थी, उनकी आंखों में अलग शाइनिंग थी। तुम अच्छे से जानते हो। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी न्यूसन विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और न्यूसन को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू सो मच न्यूसन, मुझे पता था तुम मेरा साथ हमेशा दोगे। जिस पर न्यूसन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी की नजरें बस विंग के डोर पर ही थी। वो बस बहुत घबराया हुआ था। वो हाथों की मुट्ठियों को बीचता है और कहता है आखिर वो दोनों इतनी टाइम से अंदर क्या कर रहे हैं? ऐसा सोचता है कि अचानक से उससे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, जहाँ विंग और न्यूसन दोनों हंसते हुए बाहर आते हैं। जिस पर तो वांग जी जेलसी की वजह से और पागल हो जाता है। वो गुस्से में विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग तो वांग जी पर कोई ध्यान नहीं देता कि अचानक से न्यूसन जानबूझकर विंग के शोल्डर पे हाथ रख लेता है और कहता है विंग आई मिस यू सो मच। विंग
जो न्यूसेन के मुँह से ऐसा सब सुनता है तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है कि तभी न्यूसेन जानबूझकर विंग को एक आंख मारता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ओह गॉड न्यूसेन, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो एकदम गुस्से में खड़ा होता है और न्यूसेन की तरफ देखता है। तभी न्यूसेन कहता है, मिस्टर लेन, मुझे लगता है आप हमारी प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब आपको वापस जाना चाहिए। तभी यूनियन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती अंकल वापस जाए, अंकल हमारे साथ रह रहे हैं। जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जिस पर न्यूसेन एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, तो क्या प्रिंसेस अब मुझसे प्यार नहीं करती? तभी यूनियन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने न्यूसेन अंकल से बहुत प्यार करती हूँ। तभी भांग जी जिसका फेस अनोइंग सा हो जाता है और न्यूसेन के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी न्यूसेन जल्दी से यूनून को अपनी गोद में ले लेता है। यूनून एक स्माइल करती है कि तभी भांग जी यूनून को खींचता है और अपनी गोद में ले लेता है। बेचारी यूनून जो दोनों को देख रही थी और दोनों के बीच फंस गई थी, वहीं विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि दोनों अपनी जिद में मेरी बच्ची का यूज़ कर रहे हैं। तभी अचानक से विंग अब यूनून को अपनी तरफ खींचता है और गुस्से में दोनों की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, तुम दोनों आखिर क्या कर रहे हो? तभी विंग न्यूसेन कहता है, मैं तो बस यूनून के साथ खेलना चाह रहा था। तभी गुस्से में विंग कहता है, न्यूसेन। तभी वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मैं तो बस प्रिंसेस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। यूनून कहती है, पर आप दोनों तो मुझे खींच रहे थे, आप दोनों भी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर आप दोनों मुझे हर्ट कर रहे थे। तभी विंग गुस्से में कहता है और गुस्से में देखता है उन दोनों को और दोनों से कहता है, दूर रहो मेरी बच्ची से, तुम दोनों सेमलेस पीपल्स आपस में झगड़ा कर रहे हो और मेरी बेटी को खींच रहे हो, समझे? तुम दोनों, ऐसा कहता है और अब यूनून को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है, जहाँ विंग, वांग जी और न्यूसेन दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। विंग को तो अच्छे से पता था कि न्यूसेन जानबूझकर वांग जी को परेशान कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन वहीं वांग जी जो न्यूसेन की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम विंग के साथ अंदर रूम में क्या कर रहे थे? तभी न्यूसेन कहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, इससे आपको क्या मिस्टर लेन? तभी वांग जी कहता है, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंग सिर्फ मेरा है, समझे तुम? न्यूसेन कहता है, क्या विंग के ऊपर आपका नाम लिखा है? पर मैंने तो कहीं भी नहीं देखा अभी। ये सुनकर तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और गुस्से में पूरी तरीके से रेड, और अचानक से न्यूसेन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? अभी न्यूसेन कहता है, कूल डाउन मिस्टर लेन। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूसेन भी वांग जी से पूरी तरीके से डर गया था। तभी वो कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसा कहता है। कि वहीं विंग जो सामने से देखता है कि वांग जी ने न्यूसेन का कॉलर पकड़ा है और वो दौड़ कर आता है और कहता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, तुम इसके साथ रूम में क्या कर रहे थे? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, वांग जी जो बहुत गुस्सा था। तभी विंग न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, न्यूसेन मुझे लगता है तुम्हें अभी जाना चाहिए। न्यूसेन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है और वो विंग के करीब आने वाला आता है। लेकिन जैसे ही वो विंग को हक करने वाला था, वांग जी जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचता है और वो विंग के प्लेस पे आ जाता है और वो खुद न्यूसेन को हक कर लेता है। न्यूसेन जो बस वांग जी को ही देख रहा था, विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। तभी वांग जी कहता है, ठीक है मिस्टर नी, अब मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, समझे आप? न्यूसेन जिसे मन में बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो वांग जी के सामने बिल्कुल भी नहीं हंसता। लेकिन तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है विंग, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं कल तुमसे मिलने फिर आऊँगा। विंग कहता है। तभी विंग कहता है, ठीक है न्यूसेन, अपना ख्याल रखना और कार अच्छे से चलाना। वांग जी को बहुत जलसी फील हो रही थी कि आखिर विंग इस तरीके से किसी और का ख्याल कैसे रख सकता है। बेचारा न्यूसेन जो वहाँ से एक स्माइल करके चला जाता है और वांग जी जो बस गुस्से में विंग को देख रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।